राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 57वें श्लोक का, जो कि इस प्रकार है। या सवत्र आनी भी स्नेहा सतत प्रत्यय शुभ अशुभ ना अभिनंदित ना देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और ना ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में भवसागर में है, उनमें जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वो सर्वत्र अनभिस्नेह, वह व्यक्ति सभी प्रकार की परिस्थितियों से अनासक्त रहते हैं। किससे अनासक्त रहते हैं? सतत प्रत्यय शुभ अशुभ, वह ना तो शुभ से और ना अशुभ से दुखी होते हैं, ना वे प्रसन्न होते हैं, ना अभिनंदिति, ना वे किसी की प्रशंसा व गुणगान करते हैं, ना दिष्टति, ना वे किसी विपत्ति में उदासीन होते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, ऐसे व्यक्ति ज्ञान अवस्था की स्थिति में स्थित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जा सकता है। तो इस श्लोक में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले भौतिक जगत को पहचानना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुःखालयम है, दुखों से भरा हुआ है और ये संसार अशाश्वतम है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। ये संसार हर समय बदलता रहता है। कभी कोई बड़ी आपदा आ जाती है, कभी बहुत बड़ी खुशी आ जाती है, और जब तक हमारा ये शरीर होता है हमें दुख और सुख सहने ही पड़ते हैं। परंतु जो लोग भक्ति करते हैं और जो स्थित प्रज्ञा होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं? जब वे कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तब वे सुख और दुख से परे हो जाते हैं। उन्हें शुभ अशुभ से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण भक्त की एक इच्छा होती है कृष्ण को प्राप्त करना, और कृष्ण भक्त का ध्यान भी केवल और केवल कृष्ण पर ही केंद्रित हो जाता है। इसलिए उसे सुख दुख शुभ अशुभ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार ऐसे ही भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुस्कुराकर एक अमृत का कलश दिया और कहा कि पूरी धरती पर चक्कर लगा कर आओ, परंतु इस कलश से अमृत की एक बूंद भी धरती पर गिरनी नहीं चाहिए। नारद पूरी धरती का चक्कर लगाकर वापस लौटे। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि धरती पर अमृत गिरा तो नहीं? तब नारद मुनि ने कहा, मैं तो आपका बड़ा प्रिय भक्त हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने आपकी आज्ञा का पूरा पालन किया है और अमृत की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी है। इस पर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अमृत तो नहीं गिरा, परंतु क्या तुमने मुझे याद भी किया? कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया? इस पर नारद मुनि कहते हैं, अरे प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो सारा ध्यान आपके आदेश पर लगा दिया, अमृत की कलश को संभालने में लगा दिया कि अमृत की एक बूंद भी धरती पर ना गिरे, इसलिए मैं आपका नाम लेना तो भूल ही गया। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यही कहा। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं? हम जब किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारा ध्यान और चीज़ों पर जाता ही नहीं। तो इसी प्रकार यदि हम कृष्ण में अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तब हमारा ध्यान सुख दुख शुभ अशुभ से हट जाता है। और जो भक्त होते हैं, इसी कारण से वे सुखी दुखी कभी नहीं होते। वे केवल कृष्ण में अपने मन को केंद्रित कर कर रहते हैं, इसीलिए वह कभी भी विचलित नहीं होते। वास्तव में हमारा लक्ष्य जो है, जिसको हम भूल जाते हैं,
जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है वह क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जिससे हम स्वयं को जन्म और मरण के चक्कर से छुटा सकें, मुक्ति प्राप्त करा सकें। तो ऐसा ज्ञान हमें भक्ति से ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान हमें भक्ति से ही प्राप्त होता है, भक्ति के मार्ग से प्राप्त होता है। इसलिए मन को इधर उधर ना भटकाएं, परंतु इसकी अतिरिक्त क्षमता को हमें भक्ति में लगाना चाहिए और फिर धीरे धीरे कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। कृष्ण को स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। अपने ध्यान को कृष्ण में केंद्रित करके हम जीवन के परम लक्ष्य की मार्ग पर चल सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।